हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की। यानी इस पाठ में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं और बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो अगर खनिजों की बात करें तो दोस्तों इसे मुख्यतः हम तीन भागों में बांटते हैं, एक धात्विक, एक अधात्विक तथा तीसरा ऊर्जा खनिज। तो दोस्तों धात्विक की बात करें तो इसे आगे और तीन भागों में बांटा गया है, जैसे लोह धातु, अलोह धातु तथा बहुमूल्य खनिज। अगर अधात्विक की बात करें तो दोस्तों इसके आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए और ऊर्जा खनिज के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो लोह धातु की बात करें तो इसमें दोस्तों लोहे का एक अंश पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोह धातु कहा जाता है। जैसे मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये तीनों की तीनों धातु कैसी है दोस्तों, लोह धातु है। आगे अलोह धातु की बात करें तो दोस्तों तांबा, सीसा, जस्ता एवं बॉक्साइट, ये कैसी धातु है दोस्तों, अलोह धातुएं हैं। आगे बात करें बहुमूल्य खनिज की तो दोस्तों सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये कैसी धातुएं, ये बहुमूल्य धातुएं हैं। आगे अधातु की बात करें दोस्तों तो अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर, ये सारे कैसे है दोस्तों, ये सारे अधात्विक खनिज की कैटेगरी में आते हैं। आगे ऊर्जा खनिज तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये ऊर्जा खनिज के उदाहरण हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दांतों को गलने से रोकता है। तो दोस्तों इल्मेनाइट एक ऐसा पदार्थ है जो दांतों को गलने से रोकता है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो दोस्तों प्लेटिनम एक धात्विक खनिज की कैटेगरी में आता है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है। तो दोस्तों अब्रक एक अधात्विक खनिज है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलोह खनिज है। तो दोस्तों जस्ता एक अलोह खनिज है। आगे पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोह खनिज है दोस्तों। तो मैग्नीज एक लोहा खनिज है जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। आगे छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा खनिज है। तो दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों कैसे खनिज है, ये आपके ऊर्जा खनिज हैं। आगे सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, यूरेनियम तथा थोरियम से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इनसे परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे आठवां क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क कौन सा है। तो दोस्तों मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लोह अयस्क है। आगे नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोह अयस्क कौन सा है। तो ए आपका एकदम सही है, हेमेलाइट एक ऐसा लोह अयस्क है जो उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। आगे 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, गुआ तथा नोआ मुंडी लोह अयस्क की खदानें कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये झारखंड में स्थित है। आगे 11वां क्वेश्चन है, कुद रेमुख लोह अयस्क की खदान कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। आगे 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ओडिशा भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक टन इस्पात बनाने में लगभग कितने किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों एक टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। आगे 14वां क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्ष 2016-17 के अनुसार देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ओडिशा सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादक करता है। आगे 15 क्वेश्चन है, नेलोर अब्रक पेटी कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे 16 क्वेश्चन है, वर्ष 2016-17 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक राज्य बना गया है। आगे 17 क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों असम सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। आगे 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। तो दोस्तों ऊर्जा उर्वरक उद्योग सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के प्रयोक्ता है। आगे 19वां क्वेश्चन है, केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों सही एकदम करेक्ट आंसर है, थोरियम पाया जाता है।
आगे 20वां क्वेश्चन है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आदर्श क्षेत्र है। तो दोस्तों खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा सुंदरवन क्षेत्र, ये तीनों के तीनों ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु आदर्श क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो द आपका करेक्ट आंसर है। आगे दोस्तों आपके पास कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनकी पूर्ति करनी है आपको। तो पहला रिक्त स्थान है भूपर पट्टी। भूपर पट्टी विभिन्न खनिजों तथा धातु के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। तो रिक्त स्थान में क्या होगा दोस्तों, खनिज तथा धातु के योग से बनी हुई चट्टानों से निर्मित होती है। आगे दूसरा रिक्त स्थान है सामान्यतः खनिज में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं दोस्तों, अयस्क तथा मिट्टी के रूप में पाए जाते हैं। आगे अब बात करें तो अब जो क्वेश्चन है वो आपके अति लघुतरात्मक है, यानी एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का कितना प्रतिशत भाग खनिज है। तो दोस्तों 0.3% भाग खनिज है। आगे अभी तक कितने खनिजों की पहचान की जा चुकी है दोस्तों, तो 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। आगे तीसरा क्वेश्चन है मैग्नेटाइट लोहा अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है। तो दोस्तों 70% लोहांश पाया जाता है। आगे चौथा क्वेश्चन है हेमेटाइट लोहा अयस्क में कितने प्रतिशत लोहांश पाया जाता है। तो दोस्तों 50 से 60% लोहांश पाया जाता है। आगे उड़ीसा में लोह अयस्क की खदानें कौन सी है। तो दोस्तों मयूरभंज और केंदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदान स्थित है। आगे छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि बेलाडिया पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलने वाले लोहे अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम से कौन से देशों में किया जाता है। तो दोस्तों जापान तथा दक्षिणी कोरिया तक किया जाता है। आगे सातवां क्वेश्चन है गोवा रत्नागिरी महाराष्ट्र से निकलने वाले लोहे अयस्क का निर्यात कौन से पतन से होता है। तो दोस्तों मारमागांव पतन से होता है। आगे आठवां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का कितना प्रतिशत तांबा उत्पादित करती है। तो दोस्तों ये 52% तांबा उत्पादन करती है। नौवां क्वेश्चन है राजस्थान की खेतड़ी खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 10वां क्वेश्चन है उस खनिज का नाम बताइए जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों बॉक्साइट उसका नाम है। आगे 11वां क्वेश्चन है ओडिशा के कोरापुट जिले में पंच पतमाली निक्षेप किसके लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों बॉक्साइट निक्षेप के लिए जाने जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है राजस्थान में अभ्रक उत्पादक क्षेत्र कहाँ है। तो दोस्तों ये क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आगे 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सर्वोच्च पराविद्युत शक्ति ऊर्जा हस्य का निम्न गुणांक और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के गुण कौन कौन से खनिज में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये अभ्रक धातु में पाए जाते हैं। आगे 14वां क्वेश्चन है धातुवर्धनीय तन्य तथा ताप सुचालक के गुण कौन सी धातु में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों गुण तांबे में पाए जाते हैं। आगे 15वां क्वेश्चन है दोस्तों सीमेंट उद्योग के आधारभूत कच्चे माल का नाम बताइए। तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। आगे 16वां क्वेश्चन है भारत में लिग्नाइट कोयले की प्रमुख भंडार कहाँ है। तो दोस्तों नेवेली तमिलनाडु में स्थित है। आगे 17वां क्वेश्चन है भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन कौन सा है। तो दोस्तों पेट्रोलियम भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन है। आगे 18वां क्वेश्चन है वर्तमान शताब्दी का ईंधन किसे कहा जाता है। तो वर्तमान शताब्दी का ईंधन दोस्तों प्राकृतिक गैस को कहा जाता है। आगे 19वां क्वेश्चन है संश्लेषित वस्त्र उर्वरक तथा रसायन उद्योग में एक नोडीय बिंदु का कार्य कौन करता है दोस्तों। तो तेल शोधनशालाएं नोडीय बिंदु का कार्य करती हैं। आगे सीएनजी का पूरा नाम लिखना है दोस्तों। तो ये होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर आप कह सकते हो दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आगे 21वां क्वेश्चन है भारत में यूरेनियम तथा थोरियम कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत क्षेत्रों में यूरेनियम तथा थोरियम पाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादक में किस प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है दोस्तों। तो फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी विधि द्वारा। आगे
23वां क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में नागरकोइली से मदुरई तक स्थित है। आगे 24वां क्वेश्चन है, देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों नागरकोइल और जैसलमेर। आगे 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, महासागरीय तेलों में किन खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है? तो मैग्नीज ग्रंथियों की प्रचुरता पाई जाती है। आगे बात करें तो दोस्तों लघुतरात्मक क्वेश्चन है, जो आपके इतने छोटे क्वेश्चन है वो भी आपको 3 या 4 से नंबर में पूछ सकता है। अगला तो पहला क्वेश्चन है, खनिज क्या होता है दोस्तों? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ये आपको खनिज की परिभाषा में लिखना है। आगे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेसर निक्षेप किसे कहते हैं? तो पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप कहलाते हैं। आगे रेट होल खनन क्या है? तो दोस्तों मेघालय के जोवाई एवं चेरापूंजी में जनजातियों द्वारा कोयले की खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेट होल खनन कहा जाता है। आगे बेलाडिया पहाड़ियाँ, बेलाडिया का क्या अर्थ है दोस्तों? तो बेलाडिया की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ बेल की ढील से मिलती जुलती है, जिसके कारण ये नाम पड़ा। आगे कुद्रेमुख का क्या अर्थ है दोस्तों? तो कन्नड़ भाभा में कुद्रे शब्द का अर्थ है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख पड़ा। मैग्नीज एस्क के उपयोग लिखिए। तो दोस्तों मैग्नीज एस्क के उपयोग लिखने, लोह इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, कीटनाशक दवाइयां बनाने में, पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, तांबे का उपयोग लिखिए। तो बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स व रसायन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। आगे 8वां क्वेश्चन है, निम्न कोटि के भूरे कोयले का नाम बताइए। तो दोस्तों निम्न कोटि का भूरा कोयला है लिग्नाइट। आगे 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, कोयले के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो दोस्तों एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस तथा लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला, और इनका आपको थोड़ा थोड़ा वर्णन भी करना है। आगे 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मुंबई हाई। आगे अंकलेश्वर, कलोल गुजरात, डिंगबोई, नहर कटिया, मोरम, हुंगरीजन असम। आगे 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, एचवीजे गैस पाइपलाइन पर टिप्पणी लिखिए। तो 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसिन को पश्चिम और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। आगे 12वां क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे 13वां क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए शुरू की गई 2 प्रायोगिक परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी एवं लद्दाख में पूगा घाटी। आगे 14वां क्वेश्चन है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको अंतर बताने हैं। तो पहले बात करते हैं परंपरागत संसाधन की। तो इनमें लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल व ताप विद्युत शामिल है। अब गैर परंपरागत की बात करें तो इसमें सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल है। आगे दूसरा अंतर है दोस्तों, कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस अनवीनीकरणीय योग्य हैं। आगे परमाणु ऊर्जा को छोड़कर सभी नवीनीकरण योग्य हैं। पर्यावरण प्रदूषण करते हैं दोस्तों, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें जितने क्वेश्चन हैं 14 दोस्तों लघुतरात्मक क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट है, और ये सारे क्वेश्चन से जो मैंने आज इस वीडियो में बताए आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और दोस्तों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है। तो मिलते हैं कल इसी समय
साथ ही इस पर संस्कार कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर।